अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज जी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनने वाली है। चलें जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज रेड सॉस पास्ता जो है वो कैसे बनाते हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम वेजिटेबल जो हैं पास्ता में डलनी हैं, जो मैंने कट करके यहाँ पे रख ली थी। चलें जी अब मैं बताती हूँ आप लोगों को वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की गाजर ले ली थी, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। 2 लार्ज कैप्सिकम शिमला मिर्च हमने क्यूब्स में कट करके रख लिया था। और ये एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था, क्यूब्स में ही कट करके रख लिया था। ये मैंने स्प्रिंग अनियन यानी कि पत्तों की प्याज, जिसे मैंने ऐसे कट कर लिया था। इसी तरीके से आप लोग भी कट कर लिएगा जैसे मैंने कट किए। और यहाँ मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ ले लिए थे, टमाटर, जिसे रेड टमाटोज़ लेना है आप लोगों ने, क्योंकि रेड सॉस पास्ता जो है कलर हमारा जो है वो रेड आना चाहिए पास्ते का। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ले ली थी। अब एक पैन ले लें, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें 2 टेबलस्पून के करीब। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। फ्राई हमने इसे जब तक करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। अब इसके अंदर ये प्याज हमने ऐड कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से सौते कर लें। प्याज का कलर हमारा थोड़ा सा लाइट पिंक सा होने लग जाएगा। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। प्याज का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए तो इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दें। चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। यहाँ हमारी चिकन देख सकते हैं आप लोग फ्राई हो रही है और चिकन का कलर वाइट हो जाएगा जब तक हमें फ्राई करनी है। चिकन हमारी ये देखें वाइट कलर उसका हो चुका है। तो अब इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड कर दें। और ये 1 टीस्पून शान टिक्का मसाले का हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से तमाम मसाले को मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद बस इसको थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें, ताकि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अब यहाँ हमने ये 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून हमने ये चिली सॉस ऐड कर देना है। तीनों सॉसेस को अच्छी तरीके से हमने ऐड कर देना है और फिर मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसके अंदर ये गाजर ऐड कर देनी है। गाजर हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देना है, क्योंकि जो गाजर दो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। कवर कर देंगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। गाजर जो है सॉफ्ट हो गई यहाँ पे। अब हमने इसके अंदर हमने ये शिमला मिर्च ऐड कर दी और ये स्प्रिंग अनियन पत्तों वाली प्याज ऐड कर दी। वाइट वाला पार्ट भी ऐड कर दें, साथ ही इसके साथ ये ग्रीन वाला पार्ट भी ऐड कर दें। और फिर अच्छी तरीके से इन तमाम वेजीज़ को और चिकन को फ्राई कर लें। अब जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और अब हमने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें दोबारा और 1 टीस्पून के करीब ये चिकन पाउडर ऐड कर दें इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरीके से कर लें मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको आप कवर करके रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन और तमाम वेजीज़ जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। अब इसके अंदर ये टोमेटो पेस्ट यानी कि टोमेटो केचप ऐड कर दें और ये पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दें थोड़ा सा। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और यहाँ हमारी चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब एक पतीला ले लें, उसके अंदर पानी बॉईल कर लें और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, नमक ऐड कर दें। पानी का देख सकते हैं आप लोग बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर ये बैक पॉलर पेनी पास्ता जो है वो हमने ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से इसको चमचे से मिक्स कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं पास्ता भी हमारा बॉईल होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हमने इस ग्रेवी के अंदर 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच के करीब मैंने पास्ता वाटर ऐड कर दिया था, ताकि जो हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लूज़ रहे, क्योंकि हमने ये सॉसी पास्ता बनाना है। अब इसके अंदर पास्ता हमने ऐड कर देना है
पास्ता ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारा कितना सॉसी पास्ता बना है। पास्ता हमने थोड़ा थोड़ा सा ढीला ही रहने देना है, बिल्कुल हमने इसको सोक नहीं करना है। इसका जो क्या कहते हैं मिक्सचर होता है। और अब ये ऑल पर्पस की क्रीम है, इस तरीके से हमने लेयरिंग में ऐड कर देनी है और ये साथ में स्प्रिंग अनियन इस पर स्प्रिंकल कर देना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको बस कवर कर लेना है ताकि हमारी जो क्रीम है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। यहाँ हमारी क्रीम जो है वो थोड़ी मेल्ट हो चुकी है। अब पूरे पास्ता को अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से ये पूरा पास्ता जो है हमारा क्रीम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड हो चुकी है। हमारा पास्ता जो है वो थोड़ा क्रीमी सा हो चुका है। तो बस अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है। हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और भाई इतना मज़े का ये पास्ता बनता है ना, ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों के घर वालों को। मेरे मुँह में तो भाई बनाते बनाते ही पानी आ गया था। देख सकते हैं आप लोग कितना सॉसी हमारा ये पास्ता बना है। यहाँ पर हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बड़ों को भी पसंद आएगा, बच्चों को भी आप लोगों के ज़रूर पसंद आएगा। मेरी ये पास्ता रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा पास्ता कैसा बना है। और अब यहाँ पर मैं टेस्ट करने लगी हूँ कि हमारा पास्ता जो है वो कैसा बना है। मज़ेदार यार, मज़ेदार। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।